तमाम पिछले कई दिनों से जो मेहनतें जारी हैं उस सिलसिले में आप अपना व्यूअर्स के क्या बताना चाहेंगे? जब से हमारे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है, मुसलमान पूरी तरह लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए घरों के अंदर कैद हो गए हैं। इसका फ़ायदा यह हुआ है कि मुल्क के अंदर ये वायरस कम हुआ है। मुसलमानों का खुसूसियत से हम इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करते हैं जमीयत उलमा की तरफ से कि उन्होंने हुकूमत के कानून का पालन करके पूरी तरह से इस मुल्क को इस गंदे और ख़राब वायरस से बचाने में पूरे शऊर का और हुकूमत से मदद करने का हिस्सा लिया। बिल्कुल। ऐसे मौके पर मुसलमान गरीब अहबाब परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। खुसूसियत से बगैर मांगे मेहनत करके मजदूरी करके अपनी रोजाना की रोजी रोटी चलाने वाले बाइज्जत घराने वाले बेहद इस सिलसिले में परेशान हैं और गरीब लोगों की हालत भी दिगरगुं हो गई है। आज जबकि रमज़ान शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन उनके रोजी रोटी का सही इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। रोज़ादार पाई का मोहताज बन गया है। सबसे पहले हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सबसे पहले इन गरीबों के लिए और ज़्यादा रमज़ान का ख्याल करते हुए मुसलमानों को खुसूसी पैकेज दिया जाए और इन गरीबों का ख्याल किया जाए और जो निफरत की बला फैलाई जा रही है उससे मुल्क को बचाया जाए और मुल्क में प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम करने में हुकूमत पूरा रोल अदा करे। जहाँ तक हुकूमत की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात में ये कहा कि रमजान में इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, तो जो अहकाम है आप पाबंद कारबंद रहे बोल के एक पैगाम दिए मुसलमानों को। अभी हम बेंगलुरु से एक बीजेपी के अहम मेंबर के जुबानी इंतहाई निफरत से भरा हुआ एक प्रोग्राम देख कर आ रहे हैं, जिससे हम मुसलमानों का बड़ा दिल दुखा हुआ है। यलंका की बात कर रहे हैं आप? यलंका की जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं हमारे ऑनरेबल वजीर आजम से भी और चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे बयानात की रोकथाम करे और उनसे माफी मंगवाए। मुसलमान कौम बेहद परेशान है और बेहद इससे नाराज है, नाला है, और हम ये ऐलान करते हैं कि मुसलमानों ने मस्जिदों में नमाज को रोककर मुसलमानों ने हुकूमत का, मुल्क का और हमारे हिंदुस्तानी होने का जो सबूत दिया है शायद कोई और कौम दी हुई होगी। इसलिए मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। इसके सिलसिले में हम सख्त एहतजाज करते हैं और हुकूमत से और खुसूसियत से पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने सही बयानात देकर मुल्क के मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत को जगाया है। हम पुलिस का शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर जबकि ये सख्त हालात गुजर रहे हैं, जमीयत उलमा शाख मैसूर ने मौलाना अकबर शरीफ साहब की मेहनत और हम सब मिलकर मौलाना अकबर शरीफ साहब के साथ कई हजार घरों तक अनाज को पहुंचाया है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने मौलाना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 450 पैकेट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पहुंचा रहे हैं। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इलाकों में पैकेट पहुंचाया गया है। इस पैकेट में चावल है, आटा है और दाने दूने हैं और मसाले हैं और तरकारियां भी हैं। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल है। इसमें शहर मैसूर के मालदार तरीन अहबाब ने जो ताउन दिया है इसका भी हम शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल। शौकत बशीर साहब, जहाँ तक बात बिला तफरीक मज़हब मिल्लत की है तो हमेशा हमारी कौम आगे बढ़कर करती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बात आई है, आज यलंका की जो बात आई है उसमें सर प्लाज्मा, ऐसे लोग जो पॉजिटिव होने के बाद अपना प्लाज्मा तक हत्या करने तैयार हो गए थे, इनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कौम जो है हमेशा मर मिटने के लिए तैयार है, एक दूसरे का साथ देने के लिए, अच्छे कामों के लिए, चाहे एक नफरत है तो नफरत को दूर करने के लिए या दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा हम लोग जो है आगे आए हैं। इन हालात में चंद शरप्रस्त लोग जो हैं इन्हें ये रोका नहीं जाता। ये सिर्फ हमारे मोदी साहब जो हैं जो खुलकर बयान दे रहे हैं कि इन हालात में इसका कोरोना का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ किसी कौम पर ये उंगली उठाना बिल्कुल गलत है, ये हमारे येडियुरप्पा साहब ने भी कहा है, लेकिन इन लोगों का मुंह बंद करना इनके ताबे है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की जानिब से भी थोड़ा बहुत
जो रिलीफ का काम जो चल रहा है उसके तहत जो बीपीएल कार्ड जो लोग हैं शायद 30% होंगे, ये 30% लोगों को सिर्फ चावल और गेहूं दिया जा रहा है। और इसके साथ में जो लोग बीपीएल कार्ड को अप्लाई कर कर उनके पास एक्नॉलेजमेंट है और भाई बीपीएल कार्ड आया नहीं है, उनकी लिस्ट बनाकर वो स्पेसिफिक डिपोज को 50 आदमी, 60 आदमी, 70 आदमी इस तरह से उनको भी 10-10 केजी चावल का दिया जा रहा है। उसके साथ में जो लोग बीपीएल कार्ड लिए नहीं हैं लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के हकदार हैं, उनको भी जो है एक रेशन किट आइडेंटिफाई करके बना कर दे रहे हैं। अगर हम सब इसमें करें तो एक 30% होगा। अभी 70% जो लोग हैं तकरीबन 30,000, 25 से 30,000 घर वाले जो हैं इसमें बीपीएल कार्ड और मिडिल क्लास फैमिली के बिल्कुल मजबूर हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बिलखुसूस जमात उलमा हिंद मौलाना अकबर शरीफ साहब सेक्रेटरी की हैसियत से हम सबको साथ में लेकर जो है ये बहुत सारा जो रेशन किट बना कर दे रहे हैं। इसी तरह से निमरा में भी इस तरह का काम चल रहा है और यूनाइटेड फोरम बोलकर एक टीम कायम कर वहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट लेकर उन्होंने भी आगे ये काम करने के लिए बढ़े हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं ये कह दूं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से और सारे उलमा इकराम और अमायदीन शहर इनका एक रिक्वेस्ट है, वक्फ बोर्ड में बहुत सारा पैसा है। बिल्कुल इसमें बिलखुसूस अगर मैसूर में लें तो जो हेल्दी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल जो साउंड है वो इंस्टीट्यूशंस के पास जैसे मुस्लिम हॉस्टल है, जैसे कोलार बारा इमाम है, इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास करोड़ों रुपयों की आमदनी ज्यादातर बड़ी है। अगर इसका थोड़ा बहुत हिस्सा वक्फ बोर्ड के जरिए से अगर उसमें आ जाए तो ये 30,000 घरों के लिए 700-800 रुपए की किट बनाकर आसानी के साथ उनको पहुंचाना बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे इब्राहिम साहब जो IAS सेक्रेटरी हैं और वक्फ के भी चीफ हैं, इनसे मुतालिबा भी किया गया है कि इनका एक आर्डर होना जरूरी है इसके लिए। तो इस आर्डर के लिए एक मुतालिबा हुआ है, मैंने भी एक मैसेज उनको भेजा है और दूसरे अमायदीन शहर और कारपोरेटर हजरात इसके बारे में कोशिश जारी है। मैं बिलखुसूस जनाब इब्राहिम साहब से गुजारिश करता हूं कि इसे दिल खोलकर आगे बढ़कर जो है रमजान का महीना शुरू हुआ है, फौरन इसके बारे में एक आर्डर इशू करें जिससे सारा पैसा इकट्ठा करके बोर्ड के जरिए से एक घर को भी शनाख्ती कर उनको 1 महीने का राशन पूरी तरह की एक किट बनाकर जो है इनके घरों को दिया जा सकता है। बहुत बड़ी बात। जो भी काम हुआ है, जो भी तफसीलात मैंने सुनी, इसमें आपको कार खैर हजरात का आपका ताउन शामिल हाल हुआ होगा। क्या आप मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है जो ताउन किए हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी हमारे हजरत मौलाना अयूब अंसारी साहब और शौकत साहब जो बयान किए, कम 6,000 से ज़्यादा 7,000 अफराद तक पहले दिन से जब जनता कर्फ्यू हुआ उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल जमीयत उलमा काम करते हुए आ रही है। अलग अलग दिनों में मुस्तकिल किसी शौकत पाशा साहब और हमारे सदर जमीयत उलमा के जो मुफ्ती ताजुद्दीन साहब वो और हम सब मिलकर जो है अपने अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि गुस्ता कल भी 50 अहबाब तक राशन पहुंचा गया और आज जो है 400 अहबाब तक राशन दिया जा रहा है। इसमें एक चंद अहम अहबाब जिन्होंने हिस्सा लिया रमज़ान के पहल करते हुए, उसमें हाजी मोहम्मद मियाँ साहब जो मेरे दोस्त भी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने तमाम अहबाब तक जो है आटा और जो है दाल का इंतज़ाम किया है। इसी तरह जनाब कौसर साहब जो लाइफ लिंक के मालिक हैं, इन्होंने भी जो है चावल और दाने का इन्होंने भी इंतज़ाम किया। हाजी अब्दुल हमीद साहब जो स्टार एजेंसी के हैं, उन्होंने मिर्ची का आटा दिलाया है। इसी तरह जनाब वाहिद साहब उन्होंने चावल 17 मोटे दिलाए। एजाज साहब जो गिरगेशी के रहने वाले हैं, उन्होंने चावल दिलाया। उनके दोस्त हल्दी और नमक दिलाया। इसी तरह नूरुल्लाह साहब जो मंड्या के रहने वाले हैं, उन्होंने तेल दिलाया है। हबीब नवाज साहब उन्होंने प्याज अपने जानिब से दिला कर दिया। इसी तरह साबुन हम अब जमीयत उलमा के जो जिम्मेदार हमारी तरफ से जो है साबुन का इंतज़ाम हुआ। गुस्ता कल जो है 50 किट दिए गए और आज इंशाल्लाह 12 बजे तक जो है और 400 किट इंशाल्लाह पूरे तैयार हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुकम्मल तौर से पूरा तकसीम किया जाएगा। इंशाल्लाह 1 बजे तक पूरी जो है तकसीम होगी। उसके बाद भी जो है जैसे ये मेड गढ़ली है और इसी तरह
रामा बैना नगर है, वहाँ भी इंशाल्लाह पहुंचकर जो है इंशाल्लाह कल भी जो है अनाज इस पहुंचाएंगे। काम को लेकर आपके रजाकारान जो काम करें वॉलंटियर तौर पर उनको ले बिल्कुल, मैं जो है ये कहना चाहूंगा कि पूरे जितने भी अहबाब यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पूरी टीम जो आप देख रहे जी। हैं, मुसलसल पिछले जो चांद रात से लेकर आज तक, बल्कि मैं कहूंगा कि कल तक पूरी जिम्मेदारी जो है, आने वाले कल तक भी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। सुबह से लेकर सहरी करने से लेकर जो है तरावी के बाद रात में 11-11 बजे तक पूरे जो है अहबाब जो है मेहनत किए हैं, काम किए हैं, और कल तक भी हमारे लिए बिल्कुल काम जो है इन सभी अहबाब तक जो है पहुंचाने के। पूरे अहबाब यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और भी जो है इस वक्त नहीं आए हैं और कुछ काम इधर कर रहे हैं, सभी का इसमें ताउन रहा। ये मुस्तकीन की निशानदेही का तरीका क्या है आपका? जी, वो जो है क्योंकि सभी मुख्तलिफ इलाके में जो है रहने वाले उलमा इकराम हैं जी और अपने अपने इतबार से जी मुकम्मल तौर से पहले वो जाकर मकान को देखकर जहाँ जरूरतमंद है, इससे पहले जहाँ अनाज नहीं पहुँचा है, उलमा इकराम निशानदेही कर कर उनके घरों तक जाकर जो है हमने जो है जी। कार्ड जो है टोकन जो इशू कर दिए, और फिर जो है यहाँ करीब रहने वालों को यहाँ बुलाकर इस वक्त, क्योंकि इस यहाँ ऑफिस में जो दिया जा रहा है जमीयत का, ये भी एक दफ्तर है जी और बाज जो दूर इलाके के हैं, जैसे कि मंड्या डिस्ट्रिक्ट का पूरा यहाँ से लेकर अरकेरे तक, माधेपुरा अरकेरे तक जी। तमाम घरों की वो भी निशानदेही है। इंशाल्लाह कल जो है एक टीम जमीयत उलमा की वहाँ भी जाएगी और पूरा वहाँ से लेकर अरकेरे तक 100 से ज्यादा मकान आते हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह अनाज इंशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस मिशन में क्या उलमा इकराम को भी इस्तीफा हासिल हुआ है? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इब्तदाई दौर के अंदर जो है बाज जो उलमा इकराम भी क्योंकि अपने अपने मसाजिद की खिदमत और दीगर खिदमत से जो है इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी जमीयत उलमा से 200 से ज्यादा अफराद तक जो है उलमा की भी निशानदेही कर कर उन तक भी जो है अनाज इंशाल्लाह पहुंचाया गया है, पहुंचा चुका है। जज़ाकल्लाह।